उनके हाथों में जलते हुए अंगारे थे और वह कुपित होकर एक अज्ञात अर्धविक्षिप्त महिला के रूप में उस पवित्र स्थल पर प्रकट हुई। जय भगवती, जय माँ काली पीपरतर वाली। धर्म, आस्था, विश्वास और श्रद्धा से भरे माँ काली पीपरतर वाली की गाथा के यह दूसरी कड़ी प्रस्तुत है। आइए आज के इस द्वितीय अध्याय में हम जानते हैं कि संत शिरोमणि पंडित रामचंद्र मिश्र की साधना से किस प्रकार भगवती माँ काली का प्राकट्य हुआ, किस तरह पंडित रामचंद्र मिश्र ने अपनी साधना से भगवती को प्रसन्न किया और किस प्रकार भगवती अपने हाथों में जलते अंगारों को लेकर प्रकट हुई और संत शिरोमणि को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात कितने ही चमत्कारी घटनाएं हुई, इन सब का आज हम अवलोकन करेंगे। यह केवल कथा नहीं, चकाई की पावन भूमि पर घटित घटनाओं का एक लेखा जोखा है। आइए प्रवेश करते हैं माँ काली पीपरतर वाली के द्वितीय अध्याय में। भारत का इतिहास केवल तलवारों और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक साधना और धर्म संस्कृति की गौरवशाली गाथाओं से भी भरा पड़ा है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक कहानी जुड़ी है गिद्धौर रियासत से, एक ऐसी रियासत जिसने मुगलों के अधीन रहते हुए भी अपनी गरिमा और स्वायत्तता को बनाए रखा। यह वह समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। एक ओर वह तलवार और धर्मांतरण के बल पर अपनी सत्ता को मजबूत करने में लगा था, तो दूसरी ओर भारत भूमि पर ऐसे अनेक योद्धा और संत भी थे जिन्होंने धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इन्हीं में से एक थे राजा राव ब्रिज नारायण सिंह, जो गिद्धौर रियासत के संस्थापक थे। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के कारण यह रियासत समृद्ध हुई और अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रही। समय बीतता गया और इस वंश के एक और प्रतापी राजा हुए, राजा राव श्रीनिवास सिंह। उनके शासनकाल में गिद्धौर केवल एक राजनीतिक शक्ति ही नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का भी केंद्र बन गया। इसी दौरान इस क्षेत्र में संत शिरोमणि पंडित रामचंद्र मिश्र का प्रभाव बढ़ा। पंडित रामचंद्र मिश्र केवल एक विद्वान ब्राह्मण ही नहीं थे, बल्कि एक सिद्ध तांत्रिक और दिव्य दृष्टा भी थे। वे संस्कृत, वेद, पुराण, उपनिषद, तर्कशास्त्र और तंत्र विद्या में निपुण थे और उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से
हर कोई प्रभावित था। राजा राव श्रीनिवास सिंह ने उन्हें राजगुरु के रूप में सम्मानित किया और उनकी आध्यात्मिक शक्ति को गिद्धौर की समृद्धि से जोड़ा। संत रामचंद्र मिश्र की साधना और तपस्या से भगवती का प्राकट्य किस प्रकार हुआ। राजा राव श्रीनिवास सिंह ने संत रामचंद्र मिश्र से कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि आप अपने तपोबल से इस भूमि को और अधिक दिव्य बनाएं। बताइए गुरुदेव, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। संत ने उत्तर दिया, राजन, यह भूमि शक्ति और साधना की भूमि है। यदि आप चाहें तो इसे ब्राह्मणों और संतों के लिए अनुदान के रूप में प्रदान कर दें, ताकि यहाँ धर्म, ज्ञान और साधना की गंगा प्रवाहित हो सके। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि चकाई क्षेत्र में एक विशेष भूमि संत रामचंद्र मिश्र को ब्रह्मोत्तर अनुदान के रूप में प्रदान की जाए। यह वही भूमि थी जहाँ संत रामचंद्र मिश्र ने अपनी घोर तपस्या आरंभ की। वह एक मनोरम सरोवर के पास एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और माँ भगवती की घोर आराधना करने लगे। साधना के कुछ ही दिनों बाद एक अद्भुत घटना घटी। रात्रि के अंधकार में दक्षिण दिशा से एक दिव्य वनदेवी प्रकट हुई। उनके हाथों में जलते हुए अंगारे थे और उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उन्होंने संत रामचंद्र मिश्र से कहा, वत्स, तुम्हारी साधना सफल हो गई है। मैं अब यहीं निवास करूंगी और तुम्हारे वंशज ही मेरी पूजा अर्चना करेंगे। इतना कहकर वह वनदेवी अंतर्धान हो गई। यह दृश्य देख सुनकर गांव के लोग विस्मित रह गए। संत रामचंद्र मिश्र ने उसी स्थान पर भगवती का एक पवित्र स्थल स्थापित किया, जो कालांतर में एक सिद्ध पीठ बना। आज भी यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए शक्ति और साधना का केंद्र बना हुआ है। समय बीतता गया। 1890 ईस्वी में जब राजा रामनेंद्र सिंह ने गिद्धौर की गद्दी संभाली, तब संत रामचंद्र मिश्र के वंश में एक महान विद्वान और आयुर्वेदाचार्य जन्मे, पंडित रघुनाथ मिश्र। रघुनाथ मिश्र केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि एक महान वैद्य भी थे। वे दुर्लभ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञ थे। उनकी ख्याति इतनी फैली कि राजा रामनेंद्र सिंह ने उन्हें अपना राज्य वैद्य और राजगुरु नियुक्त किया। उनके पुत्र पंडित दीनदयाल मिश्र ने भी आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाया और रस शास्त्र व काय चिकित्सा में महारत हासिल की। वे केवल आम जन ही नहीं, बल्कि राजा रामनेंद्र सिंह और दरबार के अधिकारियों के भी चिकित्सक बने। एक बार राजा ने भारी सभा में कहा था, जब तक हमारे राज्य में पंडित दीनदयाल मिश्र जैसे विद्वान और चिकित्सक हैं, हमें किसी विदेशी चिकित्सा प्रणाली की आवश्यकता ही नहीं है। समय के प्रवाह में यह स्थान धीरे धीरे उपेक्षित होने लगा। फिर 2004 में एक अप्रत्याशित घटना घटी। माता कालिका ने
अपनी उपेक्षा को सहन नहीं किया और वह कुपित होकर एक अज्ञात अर्धविक्षिप्त महिला के रूप में उस पवित्र स्थल पर प्रकट हुई और वहाँ तोड़ फोड़ मचाना प्रारंभ किया। इस घटना से पूरा गांव भयभीत हो गया। कोई भी व्यक्ति भगवती की पिंडी को पुनः स्थापित करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामचंद्र मिश्र के कुल के पंडित श्यामाचरण मिश्र ने आगे बढ़कर स्वयं अपने हाथों से पिंडी का पुनर्निर्माण किया और उनके सहयोग के लिए गांव के ही बेनी साव और तीनघरा से एक कोई पोद्दार जी थे जिनका नाम मुझे स्मरण नहीं है। उन्होंने इस पावन कार्य में पंडित श्यामाचरण मिश्र का सहयोग किया। उन लोगों ने नियम, संयम और फलाहारी उपवास के साथ 3 दिनों तक निरंतर भगवती के पिंडी निर्माण में अपना योगदान दिया। उनकी निष्ठा और श्रद्धा ने पूरे गांव का भय समाप्त कर दिया और भगवती की पूजा आराधना पुनः नियमित रूप से प्रारंभ हो गई। प्रजापति समाज के प्रमुख केदार पंडित के अनुसार जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे कुछ जानकारियां दी जो इस प्रकार है। सन 2005 ईस्वी में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर संत वैदेही शरण जी महाराज के निर्देशन में शतचंडी यज्ञ का एक भव्य आयोजन इस स्थल पर किया गया। इसी वर्ष महाशिवरात्रि के 5 दिवसीय भव्य आयोजन ने इस स्थल को पुनः आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया, जो परंपरागत रूप में आज तक शिवरात्रि का त्यौहार उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है। 2006 में फाल्गुनी प्रसाद यादव महाविद्यालय के प्राचार्य प्रदीप कुमार सिन्हा ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु धन संग्रह का अभियान चलाया। प्रोफेसर प्रदीप कुमार का सहयोग देने के लिए भोलानाथ सहाय और सत्यनारायण राय आगे आए। प्रोफेसर प्रदीप कुमार के अथक परिश्रम से माँ काली के मंदिर की आधारशिला रखी गई और एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। गांव वालों के सहयोग से देखते ही देखते एक विशाल और भव्य मंदिर की स्थापना हो गई। इस प्रकार संत शिरोमणि रामचंद्र मिश्र का वह वचन पूरा हो गया जो उन्होंने कभी राजा राव श्रीनिवास सिंह को दिया था। उन्होंने कहा था, यह स्थल केवल एक साधना स्थल नहीं बल्कि एक भव्य सिद्ध पीठ बनेगा। संत रामचंद्र मिश्र का दिया गया यह वचन साकार हो गया और समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से प्रोफेसर प्रदीप कुमार की अगुवाई में एक भव्य और विशाल माँ काली पीपरतर वाली का मंदिर बनकर सिद्धपीठ के रूप में तैयार हो गया। और इस तरह माँ काली की
यह पावन धरा एक सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गई। यहाँ भक्त आने लगे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और भगवती की कृपा से उनका आशीर्वाद प्राप्त करके प्रसन्न रहने लगे, दुखों से मुक्त होने लगे। अगली कड़ी में हम और भी रोचक तथ्य लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। यदि आपको इस वीडियो के संबंध में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर अवगत कराएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि भगवती सी माँ काली की कथा से जुड़ी सभी बातें आप तक पहुंचती रहें। जय भगवती, जय माँ काली पीपल वाली।